एक हरे भरे जंगल में नन्हा खरगोश किट्टू अपनी माँ के साथ रहता था। किट्टू बहुत ही चंचल और होशियार था। उसकी माँ हमेशा उसे जंगल के खतरों के बारे में बताती रहती थी, खासकर चालाक लोमड़ी के बारे में। लेकिन किट्टू को अपनी समझदारी पर बहुत गर्व था और वह कभी-कभी अपनी माँ की बातों को हल्के में लेता था। एक दिन जब उसकी माँ खाने की तलाश में गई हुई थी, किट्टू जंगल में खेलने को निकल पड़ा। वह हरियाली और सुंदर फूलों से भरे मैदान में पहुंच गया। वहाँ वह खेलते खेलते इतना मगन हो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। तभी एक झाड़ी के पीछे से एक लोमड़ी ने उसे देखा। वह भूखी थी और नन्हे खरगोश को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। आज तो अच्छा शिकार मिला है, लोमड़ी ने सोचा। लोमड़ी किट्टू के पास पहुंची और अपनी मीठी आवाज में बोली, अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारे हो। क्या तुम्हारा नाम किट्टू है? किट्टू ने उत्साह से सर हिलाया। उसे लोमड़ी की मीठी बातों में कोई खतरा नजर नहीं आया। लोमड़ी ने फिर कहा, मैंने तुम्हारी माँ से मुलाकात की थी। उसने मुझे बताया कि तुम बहुत समझदार हो और जंगल के सारे रास्ते जानते हो। किट्टू को अपनी समझदारी का दिखावा करने का मौका मिला। उसने गर्व से कहा, हाँ, मैं पूरे जंगल को अच्छे से जानता हूँ। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, अरे वाह, क्या तुम मुझे जंगल के उस हिस्से में ले जा सकते हो जहाँ सबसे अच्छे फल मिलते हैं? किट्टू ने बिना सोचे समझे हामी भर दी और लोमड़ी को एक रास्ते पर ले जा रहा था जो गहरे जंगल में जाता था। लोमड़ी ने अपनी चाल में सफल होते दिख रही थी, लेकिन रास्ते में किट्टू की नज़र एक बड़े और पुराने पेड़ पर पड़ी। उसकी माँ ने उसे इस पेड़ के पास कभी ना जाने की सलाह दी थी, क्योंकि वहाँ शिकारी जानवर रहते थे। तभी किट्टू को अपनी माँ की चेतावनी याद आई। उसे एहसास हुआ कि वह लोमड़ी की बातों में आकर बड़ी गलती कर रहा है। उसने समझदारी से उसे सावधान किया और उसने तुरंत एक योजना बनाई। किट्टू ने लोमड़ी से कहा, अरे मुझे याद आया, फल तो दूसरी दिशा में जाकर मिलते हैं। मैं वहाँ का रास्ता देखता हूँ कि सुरक्षित है या नहीं। लोमड़ी ने सोचा कि किट्टू उसकी बातों में फंस चुका है, इसलिए उसे किट्टू को जाने दिया। जैसे ही किट्टू गया, उसने तेजी से दौड़ लगाई और जंगल के उस हिस्से की ओर भागा जहाँ उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी। माँ को देखकर किट्टू ने अपनी सारी कहानी सुनाई। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तुम समझ गए होगे कि जंगल में हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।